साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है नवादा से। दलितों की एक बस्ती को आग के हवाले कर दिया है दबंगों ने, और हमारे पलटू राम अनंत सिंह के जूते चमकाने में व्यस्त है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, खबर है नवादा जिला से। नवादा जिला में एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र है। उसी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक है कृष्णा नगर टोला। वहां रात की बात है, बीती हुई रात की बात है, दबंगों ने दलितों के लगभग 80 घरों में आग लगा दी। 80 घरों में, समझिए कि पूरी की पूरी बस्ती जल गई। और यदि जो महिलाएं थी वो बच्चों को साथ समय पर लेकर नहीं भागती तो लगभग 100 बच्चों की जान पर खतरा था। मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो पलटू राम के बिहार ने मुझे वही शेर आज याद दिला दिया। और इस बीच हमारे पलटू राम क्या कर रहे हैं, तो वो माफिया डॉन अनंत सिंह के जूते चमकाने में व्यस्त हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में। कल की जो घटना हुई है नवादा की, ये सीधे तौर पर भू सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। आप जानते हैं साथियों कि 20 अगस्त से इसी साल बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम बहुत धूमधाम के साथ शुरू हुआ और पलटू राम ने अधिकारियों को कहा कि जुलाई 2025 तक सारे भूखंडों की डिजिटल मैपिंग कर देनी है, मतलब सारे भूखंड को कंप्यूटराइज्ड कर देना है, कंप्यूटर में डाल देना है। इस पर मैं अपने इस चैनल में 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कानों को कि बिल्कुल आप डिजिटल मैपिंग कर दीजिएगा, सारे भूमि विवाद खत्म हो जाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो बिल्कुल जुदा है। जमीन पर आप जानते हैं कि जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है वो बिहार के सभी सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार में अव्वल है, नंबर 1 है करप्शन। और जितने भी अंचलाधिकारी कार्यालय हैं, CO ऑफिस हैं, लगभग सारे के सारे जो है लूट खसोट भ्रष्टाचार का अड्डा है, जहां गरीब आदमी का खून चूसने का उत्तम प्रबंध है। और वहां पर आप जाइएगा तो दलाल मिलेंगे, बिचौलिए मिलेंगे, अमीन हैं, कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन काम एक भी नहीं होगा बिना इनकी मुट्ठी गर्म किए हुए, बिना इनको चाय पानी का खर्चा दिए हुए। और जब से ये भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है, यानी 20 अगस्त से, पूरे बिहार के कोने कोने से खबरें आ रही है। नवादा में तो घटना घटित हो गई कि जो भू माफिया है, जो लैंड माफिया है बिहार में, वो बिल्कुल सक्रिय हो गया। अब भू माफिया को लग रहा है कि भाई तो अवसर आ गया है, एक बहुत सुनहला अवसर आया है कि भाई गरीब गुरबों की जमीन अपने नाम लिखा लेने की, अपने नाम करा लेने की। ये नवादा की भी घटना जो आ रही है, जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि लगभग 15 एकड़ जमीन पर वहां के स्थानीय भूमाफिया का हाथ है, उस पर कब्जा करने का उनकी मंशा है। और उसके बाद उन लोगों ने वहां के लोगों को आतंकित करने के लिए, टेरराइज करने के लिए पहले तो गोलीबारी की, और जब लगा कि इसके बावजूद लोग शायद नहीं डरे तो घरों को फूंक दिया। उसके बाद जो राजस्व विभाग के जो भ्रष्ट लोग होंगे, जो CO DCLR जो भी हैं, उन सब से मिलकर फिर वो जो जमीन होगा, पता चला कि उसका रसीद अब दबंगों के ही नाम पर कटना शुरू हो गया। और जो गरीब आदमी है वो घूम रहा है, मुकदमा लड़ रहा है, मुकदमा दादा लड़ना शुरू करता है और परपोता तक फैसला आता है। सिविल मुकदमों की हालत आप जान रहे हैं इस देश में। तो ये स्थिति है। नवादा की घटना
मैंने एक दो रोज पहले भी वीडियो बनाया था कि भू सर्वेक्षण जारी है, घरे घर मारामारी है। वो वीडियो मेरा आज आप समझ रहे होंगे, उसमें मैंने आपको सच्ची बात बताई थी। एक तो भ्रष्टाचार का मामला है भू सर्वेक्षण में, दूसरा जो मामला है वो मैंने कहा था अज्ञानता का मामला है। ये जो 10,000 विशेष अमीनों को भेज दिया गया है, 9,888 विशेष अमीनों को, संविदा कर्मियों को, इनको जीरो नॉलेज है, कोई ज्ञान इनको राजस्व का नहीं है, जबकि राजस्व का मामला बहुत जटिल होता है, लेकिन इनको ऐसे ही मैदान में उतार दिया गया है। अब ये जो पूरा भूमि सर्वेक्षण है, एक टाइम बम जो होता है, जो टिक 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 करता रहता है और एक समय में आके विस्फोट कर जाता है। समझिए कि पलटू ने वही टाइम बम बिहार में फिट कर दिया है। ये टिक 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 हो रहा है, विस्फोट होगा, महाविस्फोट होगा, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि समाज में बिल्कुल अशांति आ जाएगी, कलह आ जाएगा। और दबंगों का मन क्यों बढ़ा हुआ है बिहार में, तो उसके लिए तो सीधे तौर पर हमारे पलटू राम जिम्मेदार हैं। पिछले 15-20 वर्षों में जब से पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, गुंडों का, मवालियों का, दबंगों का, माफिया का जूते चमकाना, उनका चरण धोके चरणामृत पीना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं बराबर दिखाता रहता हूं आपको कि किस तरह पलटू राम एक आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में माफिया डॉन अनंत सिंह के साथ है। अनंत सिंह को बिहार की अपराध की दुनिया में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। इनके बड़े भाई दिलीप सिंह दिवंगत हो गए, वो बड़े सरकार थे। और अनंत सिंह 5 बरस तक बेऊर जेल में था। इसकी विधायकी खत्म हो गई क्योंकि 10 बरस की इसको सजा सुनाई थी निचली अदालत ने। 1 महीना पहले पटना हाई कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हों तो अपील कौन करेगा? और अनंत सिंह के बाहर आ जाने से एक पूरा मैसेज गया है बिहार के गुंडों को, मवालियों को, माफिया को कि एकदम मुख्यमंत्री चट्टान की तरह तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होने वाला है। यही मैसेज पिछले साल भी दिया गया था जब आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया था। जिस आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून किया था, कृष्णैया साहब का, जो 1985 बैच के आईएएस थे। उस समय भी मैंने कहा था कि इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा, लेकिन इसलिए छोड़ा गया आनंद मोहन को, जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ा गया जिससे पलटू राम राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कर दें। और पूरे बिहार में ये माफिया का नंगा नाच चल रहा है। अभी मैं देख रहा था पलटू ने नवादा की घटना पर एक आपात बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये बैठकों से क्या होता है? ये कहते हैं ना, एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पूरा कांड हो ही गया, जब आगजनी हो ही गई, जब इतने लोग बेघर हो ही गए, तो अब पलटू राम शोक संवेदना प्रकट करें और बड़े बड़े मतलब उसमें निर्देश जारी करें अधिकारियों को, और कंडिकावार टिप्पणी लें और बिंदुवार निर्देश दें। वो सब नौटंकी से क्या होने वाला है? 1-2 महीने पहले जब मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई थी दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र में, तब भी पलटू ने ऐसी ही एक बैठक बुलाई थी, उच्च स्तरीय बैठक, तो समीक्षा की गई थी विधि व्यवस्था की। अब नवादा आपके सामने, जो नवादा में जो कुछ घटित हुआ है उसमें कुछ काम तो सरकार को आज के आज करने चाहिए, क्योंकि इस पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बदनामी हुई। प्रियंका गांधी तक का बयान आ गया है नवादा की घटना पर। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान आ गया है। पूरे देश में बिहार की नाक कटी है नवादा की घटना के बाद। तो पलटू राम को पहला काम तो करना चाहिए कि डीएम और एसपी नवादा दोनों को कान पकड़ के हटाना चाहिए वहां से। उसके बाद जिन लोगों ने वहां आगजनी की है, जो कुछ किया है, बिल्कुल एसआईटी बना के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो गैर दलित उसमें कुछ कोई है तो एससी एसटी एक्ट लग सकता है एफआईआर में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 का, वो लग सकता है। ये जितने दलितों का मकान ये हुआ है, सबको अगले 6 महीने तक का सरकार राशन दे और फिर उनके लिए वैकल्पिक रिहायश की व्यवस्था करे, नहीं तो वो खुले आसमान में कहां से रहेंगे।
और ये इतनी बड़ी घटना है कि गृह सचिव और डीजीपी दोनों को नवादा का दौरा करना चाहिए। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। मैं किसी का बयान देख रहा था जदयू वाले का कि कह रहे हैं कि ऐसा महागठबंधन ने करवा दिया। शाम तक भाजपा वालों का बयान आ जाएगा कि इस नवादा की घटना के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार। तो ये सब बयानबाजी नौटंकीबाजी से नहीं होगा। पलटू राम को मैं एक और घटना याद दिला दूं। 1977 में इंदिरा गांधी की हार हुई थी और वो सत्ता से बाहर चली गई थी। पलटू राम को मैं एक बात याद दिला दूं। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई थी और वो सत्ता से बाहर हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ऐसा लगा था कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो गया है, वो गुमनामी में चली गई। 1978 में इसी बिहार में पटना जिले में एक बेलछी एरिया पड़ता है, बाढ़ अनुमंडल में बेलछी में कई दलितों को जिंदा जला दिया गया था। और वो ऐसी जगह थी, ऐसी दुर्गम जगह थी बेलछी कि वहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां सड़कों का पता ही नहीं था। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं तो बेलछी जाऊंगी ही। लोगों ने कहा कि वहां गाड़ी नहीं जा सकती। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी ही। तो हाथी का इंतजाम किया गया और इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर बेलछी आई और उन्होंने दो दलितों के परिवार थे जिनकी हत्या हुई थी, उनसे दुख दर्द बांटे। और माना जाता है कि इंदिरा गांधी की वापसी की शुरुआत, राजनीतिक वापसी की शुरुआत बेलछी कांड से ही हुई थी। तो पलटू राम, ये मत समझिए कि सिर्फ पलटी मार मार के आप कुर्सी से चिपके रहिएगा। ये जो नवादा की घटना है ना, इस घटना को यदि आपने गंभीरता से नहीं लिया, मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना, तो 2025 में आप इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। और ये कोई पलटी मार राजनीति और लवकुश समीकरण आपके काम नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।